जय श्री सोमनाथ। मित्रों, आज आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे सोमनाथ मंदिर हिंदू धार्मिक स्थलों में से प्रमुख स्थान रखने वाला और द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान रखने वाला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। आज हम बाबा भोले के सोमनाथ मंदिर के इस स्वरूप का दर्शन करने आए हैं और अभी आप देख पा रहे होंगे कि हम समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं। लहरें हमें भिगोने पर तुली हुई हैं। पूरा भरपूर आनंद आ रहा है समुद्र के किनारे और हम इस आनंद की अनुभूति कर पा रहे हैं, तो हमने सोचा कि इस आनंद को आप तक जरूर पहुंचाएं। तो मित्रों, अभी टाइम लैप्स के माध्यम से समुद्र में अस्त होते सूर्य की खूबसूरत छटा दिखाते हैं आपको। आनंद लीजिए। तो मित्रों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और हम बताएंगे इस मंदिर के पौराणिक इतिहास, स्थापना और मुगल आक्रमण की विनाश लीला के साथ साथ पुनरुत्थान की पूरी दास्तां। तो ऐसा पौराणिक मान्यता है कि एक बार चंद्रदेव को राजा दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया था कि आपको क्षय हो जाए, और वो दिन दिन घटने लगे। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने श्राप क्यों दिया था। दक्ष प्रजापति की 26 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ और इनकी एक पत्नी रोहिणी भी थी। चूंकि चंद्रदेव रोहिणी से ज्यादा प्रेम करते थे और अन्य कन्याएं जो दक्ष प्रजापति की थी उनका ये तिरस्कार करते थे, और उन कन्याओं ने अपने पिता से जाकर के इस बात की शिकायत की। तो उसी बात से वो क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के सोमदेव को यानी कि चंद्रदेव को उन्होंने श्राप दिया कि जाइए, आप जिस अपने शरीर पर, अपनी काया पर आपको इतना घमंड है, आप मेरी बेटियों का तिरस्कार कर रहे हैं, आपकी वो काया आज से समाप्त होना शुरू हो जाएगी। और जब सोमदेव यानी कि चंद्रदेव धीरे धीरे उनकी पुरानी काया खत्म हो गई और वो क्षय रोग से पीड़ित हो गए, तब वो परेशान होकर के अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए भगवान भोलेनाथ, भोले शंकर के पास पहुंचे। उनसे उन्होंने अनुनय विनय किया कि प्रभु, मेरी ये समस्या कैसे दूर होगी। भोलेनाथ ने कहा कि आप इस क्षेत्र में जाइए जहां पर कि ये मंदिर बना है, और वहां जाकर के आप कुछ दिन, जो भी समय दिया था उन्होंने, मेरी तपस्या कीजिए, उसके बाद में आपको इस रोग का निदान मिलेगा। चंद्रदेव यहां आते हैं, शिवलिंग की स्थापना करते हैं और तपस्या करते हैं, जिससे कि उनको पुनः उनकी काया, उनकी प्रभा उनको वापस मिल गई। उनकी प्रभा उनको वापस मिलने से उनका शरीर जैसे पहले से था वैसे ही हो जाने के कारण इस क्षेत्र का नाम प्रभास क्षेत्र हो गया। इस मंदिर की ये तो पौराणिक कहानी थी। इसके बाद इस मंदिर के बनने और टूटने की बहुत सारी कहानियां हैं। यहां पर इस मंदिर में ऐसा कि जो हमारे पौराणिकता और जो इतिहास से जानकारी मिलती है कि बहुत ही संपन्न और शक्तिशाली मंदिर था ये। यहाँ पर भगवान शिव की जो मूर्ति है जो स्थापित की गई थी वो जमीन से ऊपर रहती थी, ना वो जमीन में बगैर आधार के रहती थी, जिस पर लोग पूजन करते थे। मंदिर के अंदर सारा मंदिर स्वर्ण और हीरे जवाहरात से जड़ित था। मंदिर में पूरा सोना चांदी से जड़ा हुआ मंदिर था। सोने का एक काफी बड़ा घंटा लगा हुआ था जिसमें सोने की जंजीरें लगी थी। वही जंजीर पकड़ करके उस घंटे को बजाया जाता था। एक बार एक अरब यात्री यहाँ आता है, वो देखता है कि ये बहुत ही आलीशान मंदिर है और इसमें अकूत खजाना है। इन सारी चीजों की जानकारी वो अरब में बैठे महमूद गजनवी को देता है, जो सिंध के एक छोटे से कस्बे में रहता था। वो वहां पर यह मंसूबा पाल बैठता है कि अगर यहां पर इस मंदिर में इतनी अकूत संपत्ति है तो हमें इसे किसी न किसी तरह हथियाना चाहिए। वो धीरे धीरे अपनी सेना तैयार करता है और सेना तैयार करके
लगभग 50,000 सैनिकों के साथ यहाँ आक्रमण कर देता है और यहाँ की सारी अकूत संपदा को वो लूट कर ले जाता है। इसमें हजारों लोगों का दुखद अंत होता है, जिनमें से पूजा करने वाले पुजारी भी थे, जो श्रद्धालु दर्शन कर रहे थे वो भी थे, और क्षेत्रीय ग्रामवासी भी थे, जो कि उन लुटेरों से मंदिर को बचाने के लिए दौड़े थे। इस युद्ध में वो भी मारे गए। महमूद गजनवी ने जो ये आक्रमण किया, ये सन 1025 में हुआ था। उसके बाद यहाँ के मालवा के राजा भोज और गुजरात के राजा भीम के द्वारा इस मंदिर को दोबारा से तैयार कराया गया, मंदिर को फिर से बनवाया गया और पूजा अर्चना प्रारंभ हुई। सन 1297 में जब दिल्ली पर मुगल सल्तनत का हुक्म चलता था और गुजरात पर उन्हीं का कब्जा था, उस समय अलाउद्दीन खिलजी वहाँ का शहंशाह हुआ करता था। उसने अपने सेनापति नुसरत अली को गुजरात भेजा। नुसरत अली ने आकर के यहाँ काफ़ी अत्याचार किया। एक बार पुनः मंदिर के ऊपर फिर आक्रमण होता है और मंदिर फिर तोड़ा जाता है। जो कुछ यहाँ की संपदा होती है उसे फिर यहाँ से छीना जाता है। मंदिर टूटने और बनने का सिलसिला अनवरत चलता रहा। यहाँ के पुजारियों, राजाओं द्वारा और श्रद्धालुओं के द्वारा मंदिर को फिर पुनः निर्माण किया जाता है, फिर से पूजा अर्चना चालू की जाती है। सन 1412 में मुजफ्फर शाह के बेटे अहमद शाह द्वारा फिर वही कुकृत्य दोहराया जाता है। मंदिर पर आक्रमण होता है, मंदिर को तोड़ा जाता है, किंतु इस बार बार के आक्रमण के बावजूद भी श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं होती है। मंदिर को फिर बनाने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है और मंदिर फिर बनता है। मुगल काल के सबसे क्रूर शासक औरंगजेब के समय में इस मंदिर को 2 बार तोड़ा गया। पहली बार सन 1665 में तोड़ा गया और यहाँ उसी तरह लूटपाट की गई और इस बार भयंकर कत्लेआम हुआ, जिसमें लगभग 50,000 लोगों को मारा गया। फिर भी भक्तों की आस्था कम नहीं हुई। इस तोड़ने और बनाने का सिलसिला लगभग कई 100 साल चला। अभी जो मुख्य स्वरूप आप देख पा रहे हैं, इसे स्वाधीनता मिलने के बाद के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जब यहाँ आए तो उन्होंने मन ही मन में एक संकल्प लिया कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराएंगे और इसे अच्छा स्वरूप देंगे। जानकारी के लिए बता दें, आप जब भी यहाँ आए शाम को 8 बजे से 8:35 तक इस मंदिर में एक लाइट एंड साउंड शो चलता है। इसे आप जरूर देखें, क्योंकि इस कार्यक्रम में मंदिर के पौराणिक इतिहास से लेकर के मंदिर के तोड़ने और बनने का सारा सिलसिला लाइट एंड साउंड शो के द्वारा दिखाया जाता है। तो जब भी आप आएँ, छोटा सा 30 रुपए का टिकट लगता है। उसके बाद मंदिर प्रांगण के अंदर ही बैठकर आप ये लाइट एंड साउंड शो देख सकते हैं, जिसमें मंदिर का पूरा इतिहास चित्रित किया गया है और बहुत अच्छे तरीके से चित्रित किया गया है। आज मैंने भी देखा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप भी जब आएँ इसे जरूर देखें। इस तरह से ये था इस मंदिर का इतिहास। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय श्री सोमनाथ, जय द्वारिकाधीश।